वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। और सुबह के बजे हैं यहाँ पे 6। तारे भी निकल रहे हैं अभी। तो मैं यहाँ सुबह 6 बजे उठ चुकी हूँ और 5:30 बजे से उठ चुकी थी, लेकिन बेटा की वजह से उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी एक अच्छी नींद थी, कोई टूट ना जाए उसकी नींद। तो उठते उठते मेरे को 6 ही बज गई थी। तो हल्का सा कपड़ा गीला करके तो मैं पहले गैस को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो गैस मेरी साफ़ है, लेकिन मेरी सासू माँ ये कहती हैं कि हम जब सुबह गैस को चलाने से पहले उसको ना साफ पानी से ऐसे कपड़ा मार लेना चाहिए, उससे लक्ष्मी कुछ ऐसे ही कहती है। देखो मुझे नहीं इतना पता, तो जैसे वो कहती है मैं वैसे ही करती हूँ। तो मैंने रात भर ये जीरा पानी और उसमें दालचीनी की एक स्टिक है वो डाली छोटी सी, ये भिगो कर रख देती। मैंने ना अभी ये आज मेरा फर्स्ट डे है। देखो मैं कितने दिन फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं मोटी बेशक से हो जाऊँ, मुझे वो नहीं है, लेकिन मेरा पेट नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अब मेरा ना मैं खुद देख रही हूँ मेरा पेट ज़्यादा ही निकल रहा है। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर हम अपने आप को ऐसे देखें तो हमें ऐसे लगता है कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं है, हम ठीक है, फिट है। लेकिन जब हम अपने आप को फ़ोन में या वीडियोस में या फोटोज़ में देखें तो उससे पता चलता है कि हम कितने मोटे हो रहे हैं और कितना हमारा जो बेली फैट है कितना निकल रहा है। तो मैंने ही कुछ ऐसे अपनी वीडियो को देखा, खुद को देख के मेरे को शर्म आ गई कि मेरा पेट इतना निकल गया है। 5 साल में मेरा पेट पहली बार इतना निकला है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना इस पेट को अंदर कंट्रोल कर लूँ, अंदर चला जाए, कंट्रोल कर लूँ। जैसे भी हो, मोटी हो जाऊँ कोई नहीं, लेकिन पेट नहीं निकलना चाहिए, बहुत गंदी शेप आती है फिर बॉडी की। और उसके बाद मैं सिकेर के लेके आ रही हूँ, बासी झाड़ू पूरे घर में निकाल के लेके आ रही हूँ। मायके से आई हूँ ससुराल, ससुराल में आके वो पुराना वाला रूटीन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे करके वो रूटीन आता है, एकदम से नहीं आता। और जब हम फिर हमारा जैसे रूटीन बन जाता है, फिर हम फिर अपने घर चले जाते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए। फिर हमारा वो जो होता है ना, फिर हमारा रूटीन बिगड़ जाता है। तो ऐसा चलता रहता है ये हम लोगों के साथ। और अभी पता है सब बच्चों की छुट्टियां पड़ी, अभी स्कूल खुल चुके हैं। सभी मम्मियों के सभी बहनों के मेरे यही हाल है जो मेरा हाल है, सेम। और मैंने यहाँ पर सिकर के ना लाइट ऑफ कर दी है। और ये तो मेरी कि मानो कि बासी झाड़ू जो निकालते वो झाड़ू है। उसके बाद में जब पूरा काम किचन का काम या बच्चे काम हो जाता है ना मेरा सारा, उसके बाद में 11-12 बजे के बाद फिर झाड़ू पोछा करके लेके आती हूँ। अभी तो मेरे को जो मेन होता है ना वो ये, क्योंकि बेटी को स्कूल भेजना होता है। और मेन चीज़ ये नहीं है बेटी को स्कूल भेजना होता है, मेन मेरी बात ये है कि बेटा ना उठ जाए। बेटा के उठने से पहले मेरे को बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि ठंडी है। और बच्चे को मैं अपने नीचे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ठंड की उसे ठंडा लग जाए। यही छोटी छोटी इसकी पहली ठंडी है, यही इस चीज़ से बचाना होता है बच्चों को। काम का क्या है, काम होता रहेगा, लेकिन एक बार बच्चे बीमार हो जाता है और दवाई के सहारे हो जाता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो भाई मैं इतना काम को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, मैं आपको हर अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन मेरे को अपना बच्चा ठीक चाहिए, मैं अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। काम तो देखो आदमी चला जाए लेकिन काम ना जाए, है ना। तो वही चीज़ है, काम पे कम ध्यान दो और बच्चे पे दो। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो काम ही हमें ये काम ही करना है। उसके बाद जो मैंने जीरा पानी बॉईल किया था ना वो मेरा आधा हो गया था, उसको मैंने कप में कर कर रख दिया था। अभी ना बोलते हैं गुनगुना गुनगुना हो चुका है, तो मैं उसको बैठ के वही पी रही हूँ। बैठ के पीनी चाहिए उखड़ू, लेकिन मैं अब फिलहाल मुड्डी में बैठ के ऐसे ही पी रही हूँ। मेरे को जल्दी है कि बेटा न उठ जाए, क्योंकि बेटा सुबह रात को जब जल्दी सो जाता है ना, वो सुबह को जल्दी उठ जाता है। 5 बजे से वो कुल मिलाना शुरू कर देता है। देखो 6:30 बज गए होंगे और
अंधेरा अभी भी है। और जो रात को मैंने मशीन लगी थी वो रात को मशीन लगा देती हूँ। फिर उन कपड़ों को मैं सुबह को सुखाती हूँ और ये 10-11 बजे तक सूख जाते हैं मेरे कपड़े। और उसके बाद मैं फिर दोबारा मशीन लगती है, फिर मेरे डल जाते हैं। तो ऐसी मशीन पूरे दिन में 3 बार लगती है और मेरे को नहीं दिख पा रहा था सही से कि कपड़े क्या है क्या नहीं। तो मेरे को दूसरी लाइट जलानी पड़ी। अगर मैं दोनों लाइट बंद कर दूँ तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। और धूप इतनी अच्छी निकल रही है ना कि अब ना जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा है मेरे को मार्च वाली फीलिंग आ रही है कि मार्च का महीना आ गया है, क्योंकि धूप इतनी कड़ाकेदार निकल रही है। उसमें पसीने आ रहे हैं, कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा, रात को ओढ़ने का मन नहीं कर रहा, फैन चलाने की नौबत आ रही है। ये मानो इससे अच्छा अब तो जैसे गर्मी हो रही है ना, तो लग रहा है कि बीच में बारिश ज़रूर होगी और बारिश होकर फिर बहुत भयंकर वाली सर्दी आएगी। वो ऐसा होता है ना, सर्दी गर्मी वाला चीज़ चलेगी। कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में मैं लेके आई हूँ मंदिर में से बर्तन, पूजा के बर्तन है और ये तवा है। इससे पे को भी साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो आप फ्राई पैन में देखोगे मैंने ना ये पानी गर्म कर लिया था, किस लिए, क्योंकि जो पूजा के बर्तन होते हैं ना उसमें घी लगा रहता है, तो वो ना ठंडे पानी से साफ़ नहीं हो पाते, तो गर्म पानी से होते हैं। और मैंने जो पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ वो मैं करती हूँ पीताम्बरी से। और साथ में जो पूजा का बर्तन जूना, जिससे बर्तन साफ़ करूँगी पूजा वाले, वो जूना मेरा अलग रहता है। इन इन जो बर्तनों वाले जूने से अलग रहते हैं, इनको मिक्स नहीं करती मैं, वो अलग, वो रखती भी उसको मैं अलग ही हूँ। तो पीताम्बरी से मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना कभी कभार, जैसे कि तो मैं रात को भी पूजा के बर्तन साफ करके रख लेती हूँ जब ज़्यादा से ज़रूरी हो। लेकिन अभी मेरे को इतनी ठंड इतनी नहीं है, तो मैं इस टाइम सुबह करके रख लेती हूँ। सुबह के समय मेरा ये रहता है कि सिकेरूँ और जो मेरे बर्तन हैं उसको साफ़ करूँ और पूजा के बर्तन साफ़ करके पूजे वाले मंदिर में जहाँ पोछा लगा के मैं फटाफट नहा के पूजा कर लूँ। मेरी ये रहता है कि 7 या 7:30 बजे तक मेरी पूजा हो जानी चाहिए। और सुबह इतनी ठंडी है, ठंड नहीं होती। उसके बाद 7-8 बजे के बाद ना ठंड होने लगती है। देखो ये बेटे का दूध है गाय का, तो वो रोएगा, इससे पहले मैं उसको दूध करके रख लेती हूँ एक बोतल में, फिर जब रूम में जाऊँगी ना उसको मुँह से लगा दूंगी, वो वहीं पर जाएगा। तो मैंने इसको ना ऊपर से रफली मलाई उतार के उसमें डाल दी भिगोने में। क्या होता है ना कि अगर मैं इस दूध को वहाँ से यहाँ लेके आऊँगी ना, वो उसकी मलाई ना मतलब दूध से हिल हिल के ना टूट जाती है वो मलाई, और वो सही से नहीं आती, नहीं निकल के आती। तो ये मैंने उसका दूध गर्म कर रही हूँ, इतनी मंदी गैस पे करके रख देती हूँ। और इसे भिगोने को वापस वहाँ पे रखाऊंगी, बाद में इसको अल्टा पल्टी करूँगी। और पता है मेरे को एक चीज़ और है कि मैं जितना भी जैसे कुछ चीज़ प्लान करती हूँ तो मेरा तो प्लान का कभी नहीं हो पाता, तो उल्टा हो जाता है। मैं जैसे मैंने प्लान किया उसका प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, सब तहस नहस हो जाता है। तो मैं यहाँ बेटे का दूध गर्म कर रही हूँ, तो मैं अपने दोनों बच्चों को दूध, मैं आपको कितनी बार वीडियो बता चुकी हूँ, मैं शक्कर का दूध देती हूँ, गुड़ का दूध देती हूँ, लेकिन शक्कर ख़त्म हो गई है तो मैं गुड़ दे रही हूँ। तो मैं पूजा वाले मंदिर में ना ऐसे बाइक पर पोछा लगा रही हूँ। ये मेरा सब कहती हूँ ना, मेरे सुबह के टाइम चलता फिरता मेरा काम है ये। उसके बाद करती हूँ मैं, जब बेटे को भी स्कूल भेज देती हूँ, बेटे को सुला देती हूँ, उसके बाद अच्छे से फिर करके लाती हूँ। वो भी दिखाती हूँ, एकदम से सारी वीडियो में हर चीज़ नहीं दिखा सकती मैं आपको। देखो मेरे हो गए पूजा, पूजा वाले कमरे में मेरा से पोछा लगा दिया। और बाथरूम के बाहर ना ऐसे हल्का सा पानी डाल के ना ये आधा आंगन में पानी वाइपर मार देती हूँ। इससे क्या क्योंकि होता है कि गंदे पैर आते हैं वॉशरूम से गंदे पैर आते हैं, वो पैर अंदर ना चले जाए, बाथरूम में पानी डाल के उसको धो देती हूँ नहाने से पहले। नहाने से पहले से मेरे जो काम रहते ही हैं। जैसे कि बीच में सर्दी ज़्यादा हो गई थी तो और तबीयत भी डाउन हो गई थी, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी, थोड़ा सा करती थी, लेकिन करती थी मैं, कि जिससे भी हम जब पूजा करेंगे तो हमारे कहीं पैर गलत जगह ना पड़े। और देखो मौसम, देखो नज़ारा, और अभी 7 नहीं बजे हैं और हल्की हल्की रोशनी हो चुकी है, सवेर हो चुका है। और इससे पहले बेटे की आवाज़ आई तो मैं दूध करके लेके चलती हूँ। तो देखो टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 7:15। और 7:15 बेटे भी सो रही, बेटे को भी उठाऊंगी। और मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। बेटे को मैंने दूध उसके मुंह पर लगाया, लिटा दिया था, वो सो गया था।
उसको बोतल लगा के ना लिटा दिया, सो जाता है ऐसे बोतल पकड़ पकड़ के। तो अब मैं नहा के और मैंने जिसकी ना अब मैं अपनी पूजा करके आऊँगी। और जब तक बेटी को उठाऊंगी ना तो आज मैं उसको टिफ़िन में दूंगी, नमकीन चावल दूंगी बेटी को बना के। और सुबह के समय ये अब जैसे कि धूप निकल रही है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो सुबह जल्दी उठते हो, सुबह के समय इतनी ठंड नहीं होती, सुबह के टाइम आप नहा भी लोगे, सर भी धो लोगे, कपड़े भी धो सकते हो। लेकिन जैसे कि आपके 9 भी छोड़ो, आप 8 भी आपके बज गई ना, फिर ना मन नहीं लगता है मेरे को नहाने में, मैं मन नहीं करता, लगता है यार ठंड हो रही है, सर्दी लग जाएगी, हवा चल गई है, तो मतलब ठंड सी लगती रहती है देखो। और मेरे ना हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, आगे एक साइड से मैं गंजी हो चुकी हूँ मैं। तो मैं अभी अभी तो मैंने पूजा नहीं करूँगी, जब तक पूजा नहीं करूँगी, जब तक मेरा हेयर अच्छे से सूख ना जाए, जब मेरे हेयर सूख जाएंगे ना तब जाकर पूजा करूँगी। तो इतने में जब पूजा करने से पहले मैं काम करती हूँ कि मैं चावल ना इसके लिए चावल बनाऊँगी, तो ये 1 गिलास ही चावल बनाऊँगी सिर्फ उसी के लिए, ज़्यादा नहीं। तो मैं उसको इतने भिगो के रख देती हूँ, इतने मैं पूजा करके आऊँगी ना इतने हो जाएंगे। भिगोने से क्या अच्छे होते हैं ना कि अच्छे से चावल बनते हैं एकदम। मेरे बेटे को वैसे भी चावल बहुत पसंद है, लेकिन एक दिक्कत हो गई है आज कि एक दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई है कि चावल के साथ ना मटर होनी चाहिए, जो मटर नहीं है। और मैंने ना एकदम से मेरा प्लान बना बेटी को क्या दूँ। और देखो मैं यहाँ पूजा करके आ चुकी हूँ और मैं छोक रही हूँ चावल, और एक तरफ हो रही है भैया की चाय बन रही है, तो एक तरफ चाय बना रही हूँ। अभी बेटी को दूध देती, बेटी दूध पी रही है, और इधर उसका खाना टिफिन पैक करने की तैयारी चल रही है, और उधर बेटा अभी सो रहा है। सुबह के समय तो इतने भाग दौड़ी होती है बहुत ज़्यादा, मैं तो सोच रही मेरे तो भी एक बेटी जा रही है, आज इसके 3 बच्चे जाते हैं, उनका कैसा काम चलता होगा। बात मेरे स्कूल की नहीं है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे को ना बेटे की है, क्योंकि गर्मी हो तो मैं छोड़ भी दो उसको नीचे। बेटा एक बार उठ जाता है ना तो फिर बताए क्या डर रहता है कि कब कौन पकड़ेगा इसको, कैसे काम हो जाएगा, फिर रुक जाता है काम, रुक रुक के चलता है काम। या तो कुछ देर के लिए मम्मी पकड़ेगी तो मैं काम करूँगी, अगर मैं पकड़ूंगी तो मम्मी काम करेगी, तो हमारा ऐसा चलता है। मैं ये नहीं सोचती उसको छोड़ देती हूँ, मैं काम करूँ। काम का मेरे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कैसे 7 बजे छोड़ दो दिया इसको। इसके उसमें रहोगे 7 बजे। हाँ, आजा। तो मैं इस ना रूम में आई थी कुछ लेने के लिए, उधर देखो तो मेरा बेटा जगह पड़ा था, और ये 1 घंटा का मतलब 1 घंटे आधा घंटा का जगह हुआ है, मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे बिठा के चली गई हूँ कि मुझे याद आए गैस, मेरे घर में गैस चल रही है, तो गैस को मैं बंद करके आ जाऊँ। और ये देखो साइड में मैं ना फोल्डिंग बिछा कर रखती हूँ, ऐसे मेरे हस्बैंड होते हैं इसको कि बच्चों के साथ ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इनको कहते हैं कि मेरे को ना अलग सोना है, तो ये अलग सोते हैं। तो देखो ये ना उठ जो जाएगा, इसको पता है यहाँ पापा लेटे हैं, फोल्डिंग है, तो वहाँ पे अपने आप कूद जाएगा, अपने आप गिर जाएगा, इसको पता है एक साइड गिरना है। इससे ना बच्चा क्या है, इससे बच्चे की सेफ्टी भी है। मेरा तो मानना यही है कि अगर आपका बच्चा इतना छोटा है ना, तो साइड में आप फोल्डिंग बिछा लो, फिर खाट बिछा लो, या फिर नीचे गद्दे लगा लो, उससे बच्चे गिरेंगे नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते हैं सही है, जब उठ जाता है ना, फिर पापा के ऊपर चढ़ना, बाल फाड़ना, चिल्लाना करना, वो इतना गुस्सा करते हैं ना कि कहते हैं इसको ले जा। एक तो उनकी भी बात सही है, पूरे दिन ड्यूटी करते हैं, रात को स्टडी करते हैं, तो या कोई भी होगा ना जिसको अच्छे से नींद नहीं आएगी, वो भी परेशान हो ही जाएगा। और इधर ना मैंने चावल देखे ने आ गए थे, मैं चलो उसका टिफिन पैक कर दूँ, चावल बन गए हैं। और मैंने जब देखा कि अभी तो चावल बने नहीं, कसर है इनमें थोड़ा बहुत, तो मैंने फिर ना ढक्कन लगा, फिर वापस रख दिया। मैंने कहा जब तक वो रेडी होएगी ना तब मैं उसका ये टिफ़िन पैक करूँगी, अभी तो मैं रहने देती हूँ। पता नहीं, मेरे को ये लगता है जितने जब हमें लगता है ना कि जल्दी करना है आज, तब तो और भी लेट हो जाता है। तो आज ना कोई फ्रूट्स नहीं है, तो मैं मंगाना ही भूल गई थी, तो मैं इसको दूंगी चने। चने भी शौक से खाती है ये। और इधर मेरी बेटी रेडी हो रही है,
ये ना अपनी अम्मा के पास सो रही है मेरी बेटी है, तो मेरा बेटा अकेला रह जाता है यहाँ पे। तो क्या है ना कि ये ना इससे लड़ रहा है, शिकायत कर रहा है, और उसको नहला के ना सीधा रूम में ले आई हो। हमारा जो रूम से जो बाथरूम है ना बहुत दूर पड़ता है। तो मेरी बेटी ने ठंड में कही मम्मी ठंडी लगती है, ठंडी लगती है। कभी कभी तो मैं उसको ना रूम में ही नहला देती हूँ। और इसको ना ये रेडी करने में बड़े ही ना परेशान कर रहा है इसको। क्या करोगी नहा के, क्या क्या करोगी, इस पे चिल्ला रहा है, डांट रहा है इसको। आएगा बार इसके ऊपर चढ़ जाएगा ये। इसको ना मैंने पायल पहना रखी ना, पायल को भी शिकायत करी थी, मम्मी मेरे को ऐसे पायल मत पहनाएगा, मैम मैम डांटती हैं। तो मैं इसको इसका बैग चेक कर रही थी कि इसके बैग में क्या रह गया क्या नहीं। जो दो दो ज्योमेट्री लेके बैठी रहती है इस बैग में। बच्चों को ये लगता है उसके पास जितनी भी ज्योमेट्री हो, जितनी पेंसिल हो, सब स्कूल में लेके जाएगी, उसको स्कूल में दिखाना है। पता नहीं क्या स्कूल में दिखाना होता है। मैं उसके एक ज्योमेट्री रखूँगी और दूसरी पता नहीं वो चुपचाप कब मैं रख लेती है, अपने को पता ही नहीं चलता मेरा। और देखो ये कमली ना मैंने अपने हस्बैंड की राह धो दी थी, और मैंने ये कह के धोई थी मैं कि जब तक तुम उठोगे ना 8 बजे तब तक सूख जाएगी। और ये सूखी नहीं है। मैं मुझे ना इसके लिए मुझे बड़ा सुनना पड़ा कि ये सूखी नहीं है, धो दिए, धोने की लगी रहती है। ये अपनी बुआ के घर, ये हमारी भाभी परनावर, ये मेरे ब्लॉग देखती हैं। भाभी कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग? अच्छे लगते हैं। पता नहीं सामान देख बेकार लगे तो तब भी नहीं बोलेंगी। कौन अच्छे लगते हैं। हाँ तो ले आ, क्या ला रहे हो? एक पैकेट ले आ, एक पैकेट बाहर है क्या? ए सुन, इसमें 10 रुपये निकाल के दे दे। मांगने वाले को 10 रुपए, 3 मंजिले पे है। मांगने वाली बढ़िया भी 10 रुपए मिल रहे हैं। एक पैकेट ले आ। मैं आई थी मेरी बुआ को देखने के लिए। ये हो गई थी इनकी तबीयत खराब, मेरी बुआ जी की। तो क्या मंगवा रहा है भैया से, क्या खाओगी? कहाँ? वाकई खड़ा जिन्ना है तो बहुत खतरनाक जिन्ना है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जिन्ना है। मैं बहुत ही खतरनाक जिन्ना है भाभी। ये तो तुम्हारा चला ना जा रहा। कहाँ है ये? कैसे करोगी? देखियो देखियो कैसे कपड़े सुखा रही है। कोई क्या देखेगा? बहुत सारे बन जाते हैं। हाँ पता नहीं इनके चलेगी साइड वालों के फोन नंबर। वीडियो बना रही है अपनी। देख बंदा देख। हाँ अभी तो ये क्या रहा वो वाली उधर से आलिए, उधर से आलिए, ये आलिए। वहाँ क्या रास्ता बना रखा है। आलिए आलिए आलिए। अभी पानी में तो बच्चे देख पकड़ ना हो जाए तो कोई ड्यूटी सी लग गई। जैसे कोई मिलकर चले जाओ तुम्हारे घर से। इनको भी इनका क्या करते हैं ये बहन? इनका क्या करते हो गेंदे का बीज? अच्छा उनके भी सूख रहे हैं, इनके भी सूख रहे हैं। अच्छा ये कर रही है हमारे काम। उतारो से शर्मा कर चली गई। नहीं छड़ी को लेती मैं। अच्छा अच्छा छड़ी को ऐसे लेनी थी? नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे वाले तो मैं ले लूंगी। ये कर रही है हमारे को। ये आ रही है ऊपर से चंचल कपड़े लेके। शर्मा रही हो? ऐसी तो चल रही है। और चल क्या रहा है? गोंद वाली कतली ना नहीं लेना मेरे को। भैया भैया मोटा वाला है इसके अंदर। भैया भैया मोटा है ना। दांत नहीं क्या इसके? दांत है पर पे पूरा नहीं छपाता। मैं खिला दूंगी इसको, मैं खिला दूंगी, रहने दो आप। उमड़ने दे। मम्मी तो नहीं खाएगी। नहीं देखने तो बड़ी सुंदर लग रही है ना है टेस्टी है, ठीक है।
तो फिर गोंद तो ऊपर ऊपर ही है इसके। हम्म। ऊपर तो ये गोला है, गोंद तो अलग इसमें मिला हुआ है मिक्स। लो बहन जी, दीदी हमारे लिए चाय लाई है, चाय बिस्किट हम की। हमें एक बाउल दे देते बाबू, उसमें रख लेते हैं। क्या है इसी तेरे मांग के कहाँ है? ऊपर से मांग लेना भाभी का। कुछ दिनों में एक कटोरी दे दो, फेंक दे दो। भैया कर, ये वाले मेरे भैया ना सिक्कों का काम करते हैं। भैया कैसे, चांदी के ही वैसी? चांदी के भी हैं, मोस्टली रिपब्लिक इंडिया के कोइन है टोटल जो भी है। रिपब्लिक, इनका क्या होता है इनका यूज? मतलब भारत के आजादी के बाद से जो 1950 के बाद से जो सिक्के इशू हुए हैं भारत सरकार द्वारा, हाँ हाँ। उन सभी सिक्कों का काम करता हूँ मैं। तो फिर उनका कलेक्शन भी करता हूँ और साथ में अपना थोड़ा बहुत इसमें। ये मतलब अपने पास इसलिए रखते हैं कि हाँ भी ये उस टाइम का सिक्का है, ये मेरे पास है, ये इसलिए ना। ये हमने देखिए, ये हमारे टाइम का चला है, हमने भी करे हैं, ये भी देखा है। ये वाला किस किस को याद है? ये वाला भी देखा है मैंने, 5 पैसे वाले। ये वाला देखो, ये 20,000 का सिक्का। 20,000 का? 20,000 का? हाँ हाँ, ये 1953 का स्पेल डायमंड हॉर्स कॉइन है। 20,000 का सिक्का है भाई ये। बहुत ही कम मिलता है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और इस कंडीशन में लगभग इसकी कीमत 20-22 हजार रुपए है। और कोई तुमसे कुछ लेगा? कोई तुमसे लेगा तो? हाँ, जिनको जरूरत हो लेते हैं, हमको जरूरत होती है हम भी लेते हैं लोगों से। ये तो अपना कलेक्शन बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। ये 50 रुपए है, 50,000 के है? ये 50 पैसे हैं, निकल कॉइन है ये अपने। अच्छा 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 अच्छा। और उसके बाद कॉइन्स वगैरह को रखने के लिए अलग अलग तरह के फोल्डर वगैरह का यूज करते हैं, जिससे कॉइन्स अपने रखे रहें और सुरक्षित, और उनमें किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना आए। जैसे ये होल कॉइन बोलते हैं इसको। हाँ, होल। लाहौर मिंट का कॉइन है ये, 1944 का 1 पाइस बोलते हैं इसको। अच्छा, 1944 का 1 पाइस ब्रिटिश इंडिया का है। ब्रिटिश इंडिया। हाँ, बहुत से कॉइन्स ऐसे हैं जिन जो आम चलन में नहीं आए और बहुत कम मिलते हैं। जैसे ये हो गया महात्मा गांधी, ये बाल गंगाधर तिलक का कॉइन हो गया। आम चलन से बहुत कम मिलता है ये वाला सिक्का। अगर हम इसे दुकान से ले चलेगा ये मिलेगा ही नहीं जल्दी से। इस कंडीशन में लगभग इस सिक्के की मतलब 1000 रुपया है। 1000 रुपये? हाँ, और ये कमोरेटिव कॉइन्स हैं और उसमें ये आम चलन में नहीं आए थे ये कॉइन जी। अच्छा। ये यूएनसी सेट का कॉइन है, इसमें हाफ सिल्वर है, ये 10 रुपए का सिक्का है। हाफ सिल्वर? हाँ, ये महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये सिक्का जारी किया गया था। शायद हमने हमारे टाइम पे इससे छोटा सिक्का चला था, वो कौन सा? 1 रुपए वाले। वो तो उससे तो बाद की मेरे पास सारे हैं ना। देखो ये बाद की तो है, ये 1989 हैदराबाद। ये वाला किस किस ने देखा है ये वाला? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मैं आई थी अपनी बुआ को देखने के लिए और मैंने यहाँ ना बिना बताया आई और मेरा बिना वहाँ पर एकदम से ही प्लान बना देखने के लिए। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने चलो हस्बैंड को टाइम नहीं है, भैया के साथ ही चलती हूँ देखने के लिए। और मैं आई हूँ बाइक पे, मैं फर्स्ट टाइम ना मतलब बाइक पे लेके आई हूँ और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि बाइक पे कैसे आते हैं, कैसे लोग जाते हैं। मुझे तो बड़ा टफ पड़ा छोटे बच्चे के साथ। तो सबको ये लगा था कि मैं सैटरडे को आऊँगी, लेकिन मैं सैटरडे को ना आके मैं आज ही वेडनेसडे को आ गई थी। एकदम से प्लान मेरा बना और मेरे को सुबह तक कोई आइडिया नहीं था। मेरे को पूछा ना, भैया चल रहे हो क्या? बुआ जी को देखना है, क्योंकि मेरी बुआ जी की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी, उनको अटैक आए थे, हार्ट अटैक। तो मैं निकल चुकी हूँ फिर घर से। देखो कैसे बीच में बैठा है ये मेरा बंदर शाह, नोनू शाह, कितना प्यारा लग रहा है। देखो सच्ची में बहुत प्यारा बाबू लग रहा है मेरा। और कैसा लगा मेरा आप सभी को ये ब्लॉग, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं ये भी मुझे बता दिए। अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग वाला। तब तक बाय बाय।